क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, सबको जय यीशु। हम देखते हैं कि अक्सर लोग हृदय के चिन्ह के द्वारा प्रेम का प्रकटन करते हैं। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 और 9 में हम देखते हैं कि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। वो इससे प्रकट किया है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर का इकलौते पुत्र प्रभु यीशु का हृदय पवित्र हृदय है। उन्होंने पीड़ा सहकर क्रूस पर मरकर हमारे प्रति अपना प्रेम का प्रकटन किया। प्रभु यीशु का हृदय पवित्र हृदय, धड़कने वाला, छेदित रहने वाला एवं ज्वलित रहने वाला हृदय है। एक माँ के कंधे पर आराम से सोने वाले शिशु को देखने पर मेरे मन में विचार आता था कि कैसे एक शिशु निडर होकर गहरे नींद में सो सकता है। ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा ही मुझे अनुभव हुआ कि माँ का हृदय का धड़कन ही उस शिशु का आश्रय एवं लोरी है। प्रियजनों, इसी प्रकार प्रभु यीशु का हृदय भी हम सब के लिए लगातार धड़कता रहता है। मनुष्य द्वारा ईश्वरीय प्रेम को ना समझकर संसार की चिंताएं, भोग विलास और नशेपन एवं अधार्मिक जीवन में पड़कर आत्माएं नष्ट होने पर यीशु का हृदय धड़कता रहता है। मेरे जीवन में एक बार मैंने यह अनुभव किया कि पवित्र यूकरिस्ट की पवित्र उपस्थिति में बैठने पर यूकरिस्ट में मुझे धड़कते हुए प्रभु यीशु का हृदय का दिव्य दर्शन मैंने पाया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 23 में हम देखते हैं कि ईसा का एक शिष्य यूहन्ना ने यीशु के छाती के सामने लेटा करते थे। इसलिए यूहन्ना को प्रभु यीशु का प्रेम मालूम पड़ गया, महसूस कर पाया और यीशु का पीड़ा सहन, क्रूस मरण एवं पुनरुत्थान भी समझ पाया। प्रियजनों, यूहन्ना के समान प्रभु यीशु का हृदय का धड़कन समझते हुए हम भी एक दूसरे के लिए सहारा बने। दूसरा, प्रभु यीशु का हृदय ज्वलित हृदय है। यीशु का हृदय प्रत्येक मनुष्यों के प्रति हर क्षण ज्वलित रहता है और हमें अपने मुसीबतों से, रोगों से, परित्यक्त अवस्थाओं से मुक्त करने के लिए हमें आमंत्रित करता है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 32 में हम देखते हैं, शिष्यों ने एक दूसरे से कहा कि हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे हमें बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ का व्याख्या कर रहे थे। जी हाँ, हमारे हृदय भी उन शिष्यों के समान उद्दीप्त होने के लिए ईश वाणी ध्यानपूर्वक सुनकर पालन करें और पवित्र वचन निरंतर पढ़ते रहे। तीसरी बात, यीशु का हृदय छेदित हृदय था। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 34 हम देखते हैं कि यीशु के हृदय पर बगल में एक व्यक्ति ने भाला मारा, जिससे प्रभु यीशु के बगल से रक्त और जल बह निकला। इस प्रकार कहा जाता है कि जिसने भाला मारा वो अंधा व्यक्ति था और प्रभु यीशु के बगल से बह निकले हुए वो रक्त और जल उस अंधे को चंगाई, दृष्टि वापस दिया। जी हाँ, यीशु के छेदित हृदय से बह निकले रक्त और जल एक दिव्य स्रोत है जिसके द्वारा संसार भर में चंगाई एवं शुद्धिकरण होता है। यीशु का छेदित हृदय जीवन का स्रोत है, भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। यीशु का छेदित हृदय हमें ये याद दिलाता है कि हमारे हृदय को भी एक दूसरों के प्रति प्रेम के कारण छेदित होना है। प्रियजनों, आजकल हम हर जगह में एक्सचेंज ऑफर के बारे में सुनते हैं।
यीशु भी आपको एक्सचेंज ऑफर के समान हृदय परिवर्तन के लिए बुला रहे हैं। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। एसएकेल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 26 कहते हैं। और यीशु का पवित्र हृदय पवित्रता एवं आनंद जीवन का स्रोत है, क्षमा एवं दया से परिपूर्ण है। वो हमारे लिए धड़कते रहता है, ज्वलित रहता है और छेदित रहता है। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम प्रार्थना करते रहे। शांतशील और विनम्र है प्रभु यीशु, मेरा हृदय भी आपके हृदय के योग्य बना दे। आमीन। जय यीशु।